हेलो हाय एवरीवन, तो मेरा नाम है अदिति और मैं हूँ टैरो रीडर और टैरोट के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी, मैनिफेस्टेशन और भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। तो ट्विन फ्लेम्स को मैं एक चीज़ बता दूँ कि रूट चक्र आखिर होता क्या है। अगर आप इस जर्नी में नए नए एंट्री कर रहे हो तब तो आपको पता होगा, आपको पता नहीं होगा कि रूट चक्र क्या होता है। और जो लोग पहले से इस जर्नी के बारे में जानते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत कुछ पता होगा इसके बारे में। तो जो भी रूट चक्र के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, रूट चक्र जो होता है पहले तो 7 चक्रास होता है जिसपे हमें बैलेंस करना होता है। डिवाइन के द्वारा तो ये बैलेंस होती ही है। जैसे हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो अवेकनिंग से लेकर रीयूनियन तक 7 चक्रास पे वर्क होता है और डिवाइन तो इस पे वर्क करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें भी अपने चक्रास की क्लिनजिंग, अपने ऑरा के क्लिनजिंग, चक्रा बैलेंसिंग थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है डिवाइन के साथ साथ, क्योंकि हम अगर एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा। बेशक ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में आगे तो हमें बढ़ना है, काम तो हमें ही करना है। सो डिवाइन की पूरी सपोर्ट, पूरी हेल्प है, लेकिन हमें भी खुद की भी चक्रास खुद भी बैलेंस करना है। तो किसी किसी की चक्रास जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपको खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। रूट चक्रा होता क्या है? रूट चक्रा जो हमारा होता है डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन, जो भी इस वीडियो को जितने भी ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, रूट चक्रा जो होता है हमारे इमोशंस, हमारे थाउट से रिलेटेड होता है। आखिर हमारे इमोशंस, हमारे थाउट जहाँ पे हमें स्टक करती है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं इनकी एम्बिशंस बहुत बड़े होते हैं लाइफ के, और कार्मिक पैटर्न्स को झेलते झेलते ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। एंग्जाइटी जो कि बार बार रिपीट होके आती है, किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज़ को लेके फियर इशू, चाहे वो आपका करियर है, आपकी मैरिज है, आपकी जर्नी है, किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग, चाहे आपकी फैमिली हो, किसी भी चीज़, कोई भी थिंकिंग, कोई भी चीज़ें जो आपको बार बार स्टक करती है, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने से रोकती है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग में डालती है, ये सारी ही चीज़ें रिलेटेड होते हैं रूट चक्रा से। रूट चक्रा से चीज़ें रिलेटेड है। रूट चक्रा जिसका बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है वो एक नेगेटिव लूप में फंसा रहता है, उसे बार बार वही चीज़ें रोकती हैं, एक ही चीज़ रोकती है जिससे वो बाहर आना चाहता है। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, फियर इशू से डील करते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें लोग करने देंगे या नहीं करने देंगे, स्टक एनर्जी से हम बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, हम अब कभी कॉन्फिडेंस होगा या नहीं होगा। उन्हें एक तरीके का डर रहता है, साहस की कमी रहती है जिससे वो फाइट नहीं कर पाते, अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो या जो भी हो, अपने कार्मिक से बहुत परेशान। एक नेगेटिव पैटर्न जो आपके दिमाग में बार बार वार करता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, फियर इशू है, कॉन्फिडेंस की कमी है, एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन, चंचलापन, ट्रिगर्स जो कि आपको बार बार हंट करते हैं, ये सारी चीज़ें रिलेटेड होते हैं रूट चक्रा से। तो जिन लोगों की रूट चक्रा ही नहीं होती है उन्हें इमोशनल रिलेटेड ओवर थिंकिंग, मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, ट्रोमाज में वो बार बार एक लूप में चले जाते हैं। और जब अवेकनिंग से रीयूनियन तक बार बार डिवाइन आपके रूट चक्रा पे काम करवाते हैं ताकि आप इस चीज़ को सुधार सको। आपके साथ बार बार नेगेटिव पैटर्न्स आएंगे, आप बार बार ओवर थिंकिंग में जाओगे, बार बार फियर इशू में जाओगे, और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये जर्नी मुझे इस तरीके से तबाह करके रखी है। देखिए, ये जर्नी होती है बैलेंस में लाने की। जब तक आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, आप एक बैलेंस फॉर्म में नहीं आओगे, पॉजिटिव हायर वाइब्रेशन में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाने के लिए डिवाइन आपको बार बार ट्रिगर देते हैं और बार बार नेगेटिव पैटर्न्स आपके सामने आते हैं। रूट चक्रा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको बार बार दिखाए जा रहे हैं, इसीलिए दिखाए जा रहे हैं कि आप उस पर काम कर सको, आप उसे बैलेंस करो। डिवाइन आपकी बैलेंसिंग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप भी उसे बैलेंस करो। रूट चक्रा पे काम करने के लिए आप बहुत सारे मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो, और जिन्हें मंत्रास करना है तो एक मंत्र है बहुत ही पावरफुल, लम, LAM इंग्लिश में, और लम आप कहोगे, लम मंत्रास आप कर सकते, मंत्रा कर सकते हो रूट चक्रा के लिए। लेकिन याद रहे किसी भी चक्रा को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं करना है। और ट्विन फ्लेम्स को खास करके मैं बता दूं कि आप एक साथ सारे चक्रास को तो कभी भी एक्टिव करना मत जाना। आपके भी सारे चक्रास को डिवाइन भी एक साथ पूरी तरह कभी एक्टिव नहीं करते हैं। हम ह्यूमन बॉडी में हैं तो हम अचानक से सारे चक्रास एक्टिव कर लेंगे तो हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो बारी बारी से आप चक्रास को एक्टिव करें और बैलेंस करें। बैलेंस फॉर्म में आओगे तभी आप अपने रीयूनियन और अपने लाइफ की सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि हायर वाइब्रेशन वालों को ही सारी चीज़ें मिल पाती हैं और आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सरेंडर स्टेज में रहिए, चक्रास बैलेंसिंग कीजिए। एनर्जी रीडिंग के लिए आप मेरे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन है। थैंक यू।